दोस्तों, आज मैं अपनी सुहागरात को लेकर बहुत उत्सुक थी। उसकी प्यार करने का अंदाज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैं भी उनको अपनी तरफ खींच रही थी। आज हमारी मिलन की पहली रात थी, तो मैं भी इस प्यार भरे माहौल में उनका भरपूर साथ देने लगी। कुछ ही देर बाद उन्होंने मेरे हाथ में एक क्रीम रोल दे दिया। आज पहली बार मैंने ऐसा क्रीम रोल देखा था, वह भी इतना बड़ा। मैं तो डर गई कि मैं इसे कैसे खा पाऊंगी। फिर उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, नेहा क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगी? मैं बोली, क्या ऐसा भी करना होता है? वो बोले, हाँ, अगर तुम चाहो तो इसे हम दोनों को ही अच्छा लगेगा। मैं बोली, फिर ठीक है। फिर मैंने क्रीम रोल मुंह में लेकर खाने लगी। कुछ देर बाद जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं बोल पड़ी, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो वह बोले, ठीक है, पर देखो नेहा, तुम्हें इसे बर्दाश्त करना होगा। तभी जैसे मुझे कोई झटका सा लगा, मैं बहुत जोर से चिल्लाई। तब उन्होंने मुझे शांत किया और कहा, देखो, यह तो होना ही था। आज तुम एक संपूर्ण औरत बन चुकी हो। इधर मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मेरा नाम नेहा है, मेरी उम्र 26 साल है और भरा पूरा शरीर है। मैं दिखने में काफ़ी सुंदर और गोरी भी हूँ। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। कुंडली में कुछ दोष होने के कारण मेरी शादी में काफ़ी बाधाएं आ रही थी। कहीं भी कोई रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा था। काफ़ी पंडितों को मम्मी पापा ने मेरी कुंडली दिखाई, पर सभी पंडितों का यही कहना था कि मेरी शादी के बाद मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जब भी कोई रिश्ता आता और वह मुझे पसंद करता, उसके बाद जब वह मेरी कुंडली पंडित को दिखाते तो सब पंडित एक ही बात बोलते कि यह कन्या जिस किसी के साथ वैवाहिक जीवन में बंधकर संबंध बनाएगी तो उसके पति की मृत्यु निश्चित है और मेरे सारे रिश्ते टूट जाते। पापा मम्मी को मेरी बहुत चिंता हो रही थी और अब मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। उसी दरमियान मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़का अमेरिका में डॉक्टर था। उसकी उम्र यही कोई 30 साल की थी। वह दिखने में हट्टा कट्टा गबरू जवान था। अपने पेशे के चलते उसने अभी तक शादी नहीं की थी। जब वह लड़का मुझे देखने के लिए आया तो मुझे देखते ही पसंद कर लिया और पहली नज़र में ही मैं भी उसे अपना दिल दे बैठी। लड़के के घर वालों ने भी मेरी कुंडली अपने पंडित को दिखाई तो उनके पंडित ने भी यही बात कही कि शादी के बाद संबंध बनाने से लड़के की मृत्यु हो जाएगी। पर लड़का, जिसका नाम विशाल था और वह अमेरिका के एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर भी था, तो उसने इसे अंधविश्वास मानते हुए साफ मना कर दिया। उसने अपने माँ बाप से जिद की कि शादी वह मुझसे ही करना चाहता है। विशाल के माँ बाप उसकी इस जिद के आगे हार गए और हमारा रिश्ता तय हो गया। विशाल के माँ पापा ने कहा कि उनका लड़का 2 महीने की छुट्टी पर यहाँ आया है तो वो चाहते हैं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। जल्द ही शादी की डेट फिक्स हो गई तो मेरे माँ बाप भी शादी की तैयारियां में लग गए। विशाल और मैं एक बार शादी से पहले एक कॉफ़ी शॉप पर मिले। हमारी एक दूसरे से बात हुई और हमने एक दूसरे को अच्छे से जाना। जल्द ही शादी का दिन भी आ गया। विशाल बारात लेकर मेरे घर आया। हमारी शादी हिंदू रीति रिवाजों से संपन्न हो गई। जल्द ही मेरी विदाई का भी समय आ गया और मेरे माँ बापा ने मेरी विदाई भी कर दी। नई नवेली दुल्हन बनकर मैं अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में मेरा बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया। रात का करीब 1 बज रहा था। मेरी सुहाग रात की घड़ी नज़दीक थी। दिल में ढेरों अरमान और गुदगुदाहट थी। मेरे ससुराल की कुछ भाभियों ने मुझे फिर से अच्छे से तैयार किया। फिर वे मुझे विशाल के कमरे में छोड़कर चली गई। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। बिस्तर पर गुलाब के फूल और पंखुड़ियाँ बिखरे हुए थे। मैं बिस्तर पर घूंघट करके बैठ गई। आप सभी जानते ही हैं कि नवविवाहित जोड़े के लिए सुहागरात की क्या अहमियत होती है और मैं तो अभी तक कुंवारी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज थी। पूरे 16 श्रृंगार किए मैं सजी धजी सेज पर विशाल का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अब मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। विशाल कमरे में आए। उनके पास आते ही उनके शरीर से चंदन, गुलाब और परफ्यूम की मधुर देने वाली महक आने लगी थी। वह मेरे पास आकर बिस्तर पर बैठ गए। प्यार से उन्होंने मेरे घूंघट उठाया और मुझे मुंह दिखाई का एक बहुत ही प्यारा सा तोहफा दिया। उसके बाद हमने शादी से ही संबंधित कुछ बातें की। फिर कुछ देर बाद वह मेरे और करीब आए और बड़े ही प्यार से मुझसे कहा, नेहा,
क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? शर्म के मारे मैंने अपना चेहरा नीचे कर लिया तो उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरे चेहरे को अपने हाथों से ऊपर किया और मेरे गाल पर एक प्यारा सा चुंबन दिया। मैं बिल्कुल शांत पड़ गई थी, लेकिन उनका ऐसा करना मुझे अच्छा भी लग रहा था। फिर उन्होंने मेरे होठों को छुआ, बड़े ही स्नेह और अपनापन के साथ। ऐसा लगा जैसे वह इस पल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इधर मैं भी अपनी सुहागरात को लेकर काफ़ी उत्साहित थी, मगर मन में कई भावनाएं एक साथ चल रही थी। विशाल फिर थोड़ा और करीब आए और उन्होंने धीरे धीरे मेरी पीठ और कमर पर हाथ रखा। मेरे हाथ उनके कंधे पर थे। उनका यह प्यार जताने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं भी उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। आज हमारी मिलन की पहली रात थी। मैं भी इस प्रेम भरे माहौल में उनका पूरा साथ देने को तैयार थी। आज पहली बार मैं किसी के इतने करीब थी और पहली बार मैं किसी पुरुष को इतने आत्मीय रूप से महसूस कर रही थी। इस वक्त हम दोनों की सांसें तेज चल रही थी। मैं भी इस भावना में खोने लगी थी। कुछ ही देर बाद उन्होंने मेरे हाथ में एक मिठाई जैसा क्रीम रोल पकड़ा दिया। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, वह भी इतना बड़ा। मैं थोड़ा झिझक के इसे कैसे खा पाऊंगी। फिर विशाल ने धीरे से मेरे कान में कहा, नेहा, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगी? मैं थोड़ी संकोच में बोली, क्या ऐसा भी करना होता है? विशाल मुस्कुराए और बोले, हाँ, अगर तुम चाहो तो यह अनुभव हम दोनों के लिए खास हो सकता है। मैं बोली, ठीक है। फिर मैंने धीरे से वह मिठाई चखी। कुछ देर बाद विशाल ने हंसते हुए कहा, नेहा, क्या तुम मुझे भी कुछ खाने को नहीं दोगी? मैं मुस्कुराई और बोली, विशाल, अब मैं पूरी तरह से आपकी हूँ, आप जो चाहे खा सकते हैं। मेरे इतना कहने पर उन्होंने भी खाना शुरू किया, बेहद स्नेह और आदर के साथ। कुछ समय बाद जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने कहा, विशाल, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। विशाल ने मुझे देखा और प्यार से पूछा, क्या अब तुम तैयार हो? मैंने धीमे स्वर में कहा, हाँ, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैंने इस रात का बरसों इंतजार किया है, मुझे अब सुहाग रात का पूर्ण सुख दीजिए। विशाल बोले, ठीक है, पर देखो नेहा, तुम्हें इसे बर्दाश्त करना होगा। मैं बोली, ठीक है विशाल, मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर वह मुस्कुराए और बीच में आ गए। तभी जैसे मुझे कोई झटका सा लगा, मैं बहुत जोर से चिल्लाई। तब मुझे विशाल ने शांत किया और कहा, देखो, यह तो होना ही था। आज तुम एक संपूर्ण औरत बन चुकी हो। इधर मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। जब विशाल ने देखा कि मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो वह मुझे प्यार से पुचकारने लगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा, नेहा, अब मैं और नहीं रुक सकता, बताओ मैं क्या करूं? मैं बोली, अंदर ही रहो, मैं यही चाहती हूँ। मेरे ऐसा कहते ही उन्होंने अपने प्यार से मुझे अंदर तक भर दिया। बातों बातों में रात काफ़ी हो गई थी। अब हम दोनों लेट गए और मैंने प्यार से अपना सिर उनके सिर पर रख दिया। तभी विशाल ने पूछा, नेहा, कैसा लग रहा है? मैं बोली, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अब लगभग 3 बज चुके थे और हम दोनों ही बुरी तरह थक चुके थे, तो हम दोनों वैसे ही सो गए। फिर सुबह करीब 8 बजे जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, तो हम दोनों उठे, दोनों साथ में ही बाथरूम गए और फिर तैयार हो गए शादी की दूसरी रस्मों के लिए। फिर देखते ही देखते समय बीतने लगा और हम लोग लगभग रोज ही यह काम करते। मुझे तो जैसे इसकी आदत लग गई थी। अगर एक दिन विशाल मुझे नहीं देखते तो मैं उनके लिए तड़प उठती थी। हम रोज ही करते थे। फिर हमारी शादी को 2 महीने बीत गए और विशाल की छुट्टियां भी खत्म हो गई। अब वे मुझे साथ अमेरिका ले जाना चाहते थे, जिसके लिए मेरा पासपोर्ट वीज़ा अब रेडी हो चुका था और हमारी फ़्लाइट की टिकट भी बुक हो गई थी। तभी अचानक हमारे अमेरिका जाने के ठीक 1 दिन पहले विशाल का कार एक्सीडेंट हो गया। शायद मेरी कुंडली में लिखी बात सच होने का समय आ चुका था। विशाल की एक खबर सुनकर मैं
बदहवास हो उठी। उनकी आकस्मिक मृत्यु ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। मैं तो जैसे टूट ही गई थी। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आखिर पंडितों की कही हुई बात कि मेरी शादी करके संबंध बनाने के बाद मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, सच साबित हुई। पति के अंतिम संस्कार के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से यह कहकर निकाल दिया कि तू मनहूस है, तू हमारे बेटे को खा गई। हमने लाख मना किया था कि मुझसे शादी ना करें, पर हमारा बेटा माना ही नहीं। और देखो आज क्या अनहोनी हो गई। फिर मेरे माँ बाप मुझे अपने साथ घर ले आए। मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। एक तो पति के मरने का गम और दूसरी तरफ मुझे जो लत लग चुकी थी, मेरे लिए यह सब सहना और खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एकदम से नया रूप लेने वाली थी। मेरे माँ बाप ने मेरी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन मेरी माँ मुझे लेकर एक सुप्रसिद्ध बाबा के पास लेकर गई। उस बाबा ने फिर से मेरी कुंडली देखी और बताया, इसकी कुंडली में बहुत बड़ा दोष है। जिस किसी के साथ भी यह संबंध बनाएगी उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर मैं बाबा के सामने ही फूट फूट कर रोने लगी और सारी बातें कहने लगी। मैं बाबा से बोली, बाबा, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तो मैं किसी तरह अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेती थी, पर जब शादी के बाद और पति से संबंध बनाने के बाद अब मैं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रही हूँ। बाबा, अब आप ही कोई रास्ता बताइए। अब पति की मृत्यु के बाद तो यह मेरे लिए और भी, मैं कैसे दुख दर्द को सहन करूंगी। मैंने उनसे कहा, बाबा, कुछ भी करके इसका कोई तो उपाय निकालिए। फिर बाबा ने कहा, इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। इसका मैं कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकाल लूँगा। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन मैं दोबारा उस बाबा के पास गई और उनसे पूछा, बाबा, क्या मेरी समस्या का कोई उपाय निकला है? बाबा बोले, बेटी, तुम्हारी समस्या का एक उपाय तो है मेरे पास, जिससे तुम इस सुख का अनुभव भी कर सकोगी और तुम्हारे साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी नहीं होगी। मैंने रोते हुए बोली, बाबा, वह कौन सा उपाय है? कृपया मुझे बताइए। बाबा बोले, उपाय तो मैं तुम्हें बता दूंगा, पर यह उपाय थोड़ा कठिन है। इस उपयोग को करने के लिए तुम्हें मानसिक और आत्मिक रूप से कठोर तपस्या करनी होगी, और यदि तुम इसमें सफल हो गई तो तुम अपने जीवन को स्वतंत्रता और सुख के साथ जी सकोगी, बिना किसी भय के। मैं फिर बोली, बाबा, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मुझे जल्द उस उपाय के बारे में बताएं। उस उपाय को करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं सब करूँगी। फिर बाबा बोले, ठीक है, तो सुनो, इस उपाय के लिए तुम्हें काम पुरुष साधना करनी होगी। मैं चकित होकर बोली, काम पुरुष साधना, यह क्या होती है बाबा? बाबा ने समझाया, बेटी, काम पुरुष का संबंध हमारे धर्मशास्त्र में प्रेम, आकर्षण और इच्छा की उत्तम ऊर्जा से है। प्राचीन ग्रंथों में उन्हें प्रेम और सौंदर्य के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। यदि तुम इस साधना को नियम पूर्वक करोगी तो तुम्हारे भीतर जो भावनात्मक और शारीरिक द्वंद्व है वह शांत हो जाएगा। तुम्हें किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह साधना आत्मिक ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारी इच्छाओं को नियंत्रित करने और संतुलन करने में सहायता करेगी। मैं भावुक हो गई और बोली, अगर ऐसा है तो बाबा जी, कृपया मुझे यह साधना करने की पूरी विधि बताएं। मैं इसके लिए तैयार हूँ। बाबा बोले, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, इस साधना के दौरान तुम्हें कुछ विशेष बातों का पालन करना होगा। मैं बोली, जी बाबा जी, आप मुझे विस्तार पूर्वक वह विधि बताइए और किन बातों का ध्यान रखना है वह भी स्पष्ट रूप से समझाइए। मैं इस साधना को करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। तब बाबा जी ने मुझे इसकी पूर्ण विधि और
किन बातों का ध्यान रखना होगा, सब कुछ विस्तार से बताया। तुम्हें यह साधना पूर्णतः एकांत स्थान पर करनी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। साधना का किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, कोई देख भी ना पाए कि तुम साधना में लीन हो। तुम्हें यह साधना रोज रात में लगातार 21 दिन तक करनी होगी। इसके लिए एक विशेष मंत्र है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जब भी तुम रात में एकांत में साधना में लीन होगी तो तुम्हें उस मंत्र का ही लगातार उच्चारण करना है। इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम साधना के लिए तैयार हो तो तुमने पूरा 16 श्रृंगार करके ही यह साधना करनी है, क्योंकि काम पुरुष का वास तभी होता है जब स्त्री संपूर्ण 16 श्रृंगार में होती है। अगर वह तुमसे प्रसन्न हो गए तो वे तुम्हें दर्शन जरूर देंगे और फिर तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। लगातार 21 दिन की इस साधना में अगर वह तुमसे प्रसन्न हुए तो 15वें से 18वें दिन के बीच में तुम्हें उनका आभास होने लगेगा और 21वें दिन वे जरूर तुम्हें दर्शन देंगे। बाबा जी की इन सारी बातों को मैंने ध्यान से सुना और इस साधना का मंत्र लेकर मैं घर गई। घर आकर मैंने तय किया कि यह साधना मैं रात में अपने कमरे में ही करूँगी। तो मैं इस साधना को करने के लिए तैयार करने लगी। अगली रात से मैं इस साधना के लिए तैयार थी, इसलिए रात में 12 बजे के बाद मैंने एकांत में अपने आप को पूरे 16 श्रृंगार में तैयार किया और साधना के लिए बैठकर मंत्र का उच्चारण करने लगी। मैं लगातार रोज रात में यह साधना करने लगी। काम पुरुष की रोज साधना करते करते मुझे 15 दिन बीत चुके थे। बाबा जी ने मुझे कहा था कि अगर मेरी साधना सही तरीके से हो रही है तो 15 दिन के बाद मुझे उनकी अनुभूति महसूस होने लगेगी। और हुआ भी ठीक ऐसा ही। 15वें दिन के बाद मुझे कुछ कुछ महसूस होने लगा था। फिर 17वां से 18वां दिन मुझे किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई मेरे पास हो और मुझे पुकार रहा हो। फिर 19वें और 20वें दिन मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पास ही हो और मुझे वह स्पर्श कर रहा हो, पर मैं अपनी साधना में लीन रही। फिर आखिरकार वह दिन भी आ गया जब 21वीं रात को मैं इस साधना के लिए बैठी थी। मुझे मंत्रों का उच्चारण करते हुए कुछ ही समय हुआ था कि काम पुरुष मेरे सामने प्रकट हुए। मेरी आंखें तो बंधी थी और मैं लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। तभी काम पुरुष जी ने कहा, नेहा अपनी आंखें खोलो, वह मैं ही हूँ जिसकी साधना तुम कर रही हो और मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हो गया हूँ। मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मैं काम पुरुष को देखकर उन्हें देखते ही रह गई। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थे। उनका शरीर काफ़ी हिष्ट-पुष्ट था। उनकी पीठ पर सुनहरे पंख थे, वे काफ़ी आकर्षक लग रहे थे। वह एक तोते के रथ पर सवार थे और उनके हाथ में फूलों से बना धनुष और बाण था। जब वे अपने रथ से उतरे तो मैंने देखा कि उन्होंने सुनहरे रंग की ही धोती पहनी हुई थी और गले में एक सोने का हार था। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एकटक मुझे देख रहे थे और मैं भी अपनी नज़रें उन्हीं पर गड़ाए उन्हें देख रही थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहती हो। मैं उनकी यह बात सुनकर रोने लगी। तब उन्होंने कहा, प्रिय, तुम रो क्यों रही हो? मैं बोली, हे देव, मेरी कुंडली में कुछ दोष होने के कारण मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। फिर जैसे तैसे मेरी शादी हुई तो विवाह के 2 महीने बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब सभी का यही कहना है कि मेरी अब कभी शादी नहीं हो सकती। अगर मैंने किसी पुरुष के साथ संबंध बनाए तो उस पुरुष की मृत्यु हो जाएगी। मैंने आगे बोला, हे देव, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तो सब कुछ ठीक ही था, परंतु शादी के बाद जब मुझे यह सुख मिला तो मैं अत्यंत प्रसन्न थी, किंतु अब मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं सुख से वंचित हो गई हूँ। एक बाबा ने मुझे आपकी इस साधना के बारे में बताया था, इसलिए मैंने आपकी साधना की है।
अब मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ ताकि आप मुझे मेरे पति की तरह ही सुख दे पाएँ। वो बोले, अवश्य प्रिय, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहती हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के रूप में ही मिलूँगा और तुम्हें हर सुख प्रदान करूँगा। अब से तुम जब चाहो, जहाँ चाहो मेरे मंत्र का एक बार ही उच्चारण करोगी तो मैं तुरंत ही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊँगा। लेकिन एक बात का ख़ास ध्यान रहे कि यह बात कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को पता लगी तो मैं दोबारा तुम्हें ना ही कभी दर्शन दे पाऊँगा और ना ही सुख। मैं बोली, मैं आपकी बात समझ गई। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगी। फिर वह बोले, तो आओ मेरे पास, अब मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करता हूँ। इतना कहकर वह मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और फिर हम दोनों बिस्तर पर बैठ गए। यह अनुभव बहुत ही शानदार था क्योंकि असल में मैं एक देवदूत के साथ थी। मैं एक दुल्हन की तरह पूरे 16 श्रृंगार में थी। मैंने अपना कांपते हाथ जब काम पुरुष के बदन पर रखे तो महसूस किया कि उनका शरीर पूरा गर्म था। आज जिस क्रीड़ा का मैं आनंद ले रही थी, मैं अनाप शनाप ना जाने क्या-क्या बोले जा रहे थे। आप खा जाओ, सारा पानी पी जाओ, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। कुछ ही देर बाद मैं एक शिखर पर पहुँच चुकी थी, तभी उन्होंने कहा, प्रिय, अब मैं समाप्ति की ओर बढ़ने वाला हूँ। तब मैंने भी कहा, स्वामी, अब मैं भी बिल्कुल पास ही हूँ और शिखर पर पहुँचने ही वाली हूँ। अब हम दोनों ही एक अनोखे सफ़र की तरफ बढ़ रहे थे। अब मैं बुरी तरह थक चुकी थी। कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही रहे। फिर उन्होंने कहा, प्रिय, अब से तुम वह भी मेरे साथ इस क्रिया का आनंद लेना चाहो तो मेरे मंत्र का उच्चारण कर लेना। मैं तुरंत ही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। इतना कहकर वह चले गए। अब जब भी मेरी इच्छा होती तो मैं मंत्र का उच्चारण करती और वह मेरे सामने प्रकट हो जाते। फिर हम जमकर एक दूसरे के साथ होते। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।